हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर फास्टस प्ले के जो एमसीक्यू नंबर 2 है। इसमें हम इनका जो दूसरी सीरीज़ है, इस दूसरी सीरीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ व्हाट पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्टस लव इंटरेस्ट। फास्टस की प्रेमिका का फास्टस की प्रेमिका का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्टस लव इंटरेस्ट। जो फास्टस का लव इंटरेस्ट होता है वो किसकी तरफ होता है? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए हेलेन, ऑप्शन ए हेलेन, ऑप्शन बी है ग्रेचेन, ऑप्शन सी है जूलियट, ऑप्शन डी है इजाबेला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलेन। हेलेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेविल हु अपीयर्स एज ए फ्रांसिकन फ्रायर। यानी कि उस डेविल्स का क्या नाम है, उस शैतान का क्या नाम है जो फ्रांसिकन भिक्षु के रूप में प्रकट होता है। यहाँ पे दिया हुआ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ डेविल हु अपीयर्स एज ए फ्रांसिकन फ्रायर। उस शैतान का क्या नाम है हु अपीयर्स एज ए फ्रांसिकन फ्रायर, जो फ्रांसिकन भिक्षु के रूप में प्रकट होता है। ऑप्शन ए मेफिस्टोफेल्स, ऑप्शन बी बेल्जीबब, ऑप्शन सी बेलियाल, ऑप्शन सी एस्मोडस। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलियाल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बेल्जीबब होगा, बेल्जीबब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेविल्स हु अपीयर्स एज ए फ्रांसिकन फ्रायर्स। यानी कि उस डेविल्स का क्या नाम है, उस राक्षस का क्या नाम है जो फ्रांसिकन भिक्षु के रूप में प्रकट होता है। ऑप्शन ए मेफिस्टोफेलस, ऑप्शन बी बेल्जीबब, ऑप्शन सी बेलियल, ऑप्शन डी एस्मोडस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जीबब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कन्विंसेस फास्टस टू समन हेलेन ऑफ ट्राय। यानी कि फास्टस को ट्राय की हेलेन को बुलाने के लिए कौन मनाता है? हु कन्विंसेस फास्टस टू समन हेलेन टू ट्राय। फास्टस को ट्राय की हेलेन को बुलाने के लिए समन हेलेन ऑफ ट्राय हेलेन के ट्राय को बुलाने के लिए कौन मनाता है? कौन कन्वेंस करता है? तो ऑप्शन ए है इसका ऑप्शन ए मेफिस्टोफेलस, ऑप्शन बी वाल्डेस कार्नेलियस, ऑप्शन सी गुड एंजल्स, ऑप्शन डी एविल एंजल्स। एविल एंजल्स मतलब जो दुष्ट देवदूत होते हैं, गुड एंजल्स वेल्डस एंड कार्नेलियस, मेफिस्टोफेल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्डस एंड कार्नेलियस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर फास्टस टीचर्स। उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है जहाँ फास्टस पढ़ाते हैं? ऑप्शन ए
ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज, ऑप्शन सी विटनबर्ग, ऑप्शन डी पेरिस। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेमन हु अपीयर्स टू फास्टस एज ए स्कॉलर। उस डेमन का क्या नाम है, उस राक्षस का क्या नाम है जो फास्टस को एक विद्वान के रूप में दिखाई देता है। ऑप्शन ए बेल्जीबब, ऑप्शन बी बेलियाल, ऑप्शन सी एस एस्मोडियस, ऑप्शन डी मेफिस्टोफेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेफिस्टोफेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फास्टस कंज्यूर अप एज ए प्रैंक फॉर हॉर्स कर्सर्स। यानी कि फास्टस घोड़े को दौड़ाने के लिए एक मजाक के रूप में क्या कल्पना करता है। व्हाट डज फास्टस कंज्यूर अप एज ए प्रैंक मजाक, एज ए प्रैंक फॉर हॉर्स कर्सर्स। यानी कि फास्टस घोड़े को दौड़ाने के लिए, कंज्यूर अप एज ए प्रैंक घोड़े को दौड़ाने के लिए एक मजाक के रूप में क्या कल्पना करता हूँ। जिसका ऑप्शन है हे एंड हॉर्सेस। यानी कि हे एंड हॉर्सेस घास और घोड़े। ऑप्शन बी बैग ऑफ ए गोल्ड, सोने का एक थैला। ऑप्शन सी सूट ऑफ आर्मर, कवच का एक सूट। ऑप्शन डी ए बाउल ऑफ पॉर्डिश, दलिए का एक कटोरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हे एंड हार्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेमन हु अपीयर्स एज ए ड्रैगन। उस डेमन का क्या नाम है, उस राक्षस का क्या नाम है जो अजगर के रूप में दिखाई देता है, जो ड्रैगन के रूप में दिखाई देता है। ऑप्शन ए है मेफिस्टोफेलस, ऑप्शन बी बेल्जीबब, ऑप्शन सी लूसीफर, ऑप्शन डी बेलियाल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा लूसीफर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लूसीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस के लेखक कौन हैं। विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन ए विलियम बी क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम सी बेन जॉनसन, विलियम डी वेबस्टर। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर फास्टस के राइटर क्रिस्टोफर मार्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है विच कैरेक्टर स्पीक्स द फेमस लाइन हेल हैथ नो लिमिट्स नॉर इज सर्कमस्क्राइब्ड इन वन सेल्फ प्लेस। फिर से देखते हैं, लाइन देखते हैं क्या है कि हेल हैथ नो लिमिट्स, नर्क की कोई सीमा नहीं होती है। नॉर इज सर्कमस्क्राइब्ड इन वन सेल्फ प्लेस, यानी कि नर्क की कोई सीमा नहीं है। एंड ना ही वह एक ही स्थान पर सीमित है। नार सर्कमस्क्राइब्ड इन वन सेल्फ प्लेस, नर्क की कोई सीमा नहीं है। और ना ही नार हिज सर्कमस्क्राइब्ड इन वन सेल्फ प्लेस, ना ही वह एक ही स्थान पर सीमित है।
जिसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही दिखाई नहीं दे रहे हैं। फास्टस हु स्पीक्स, इस फेमस लाइन को कौन स्पीक करता है, कौन बोलता है? फास्टस बोलते हैं मेफिस्टोफेलस, लूसीफर, गुड एंजल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेफिस्टोफेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फास्टस सर्वेंट्स हु बिकम ए मैजिशियन इन हिज ओन राइट? यानी कि फास्टस के नौकर का क्या नाम है जो स्वयं जादूगर बन जाता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्टस सर्वेंट, फास्टस सर्वेंट का क्या नाम है? हु इज़ बिकम्स ए मैजिशियन इन हिज ओन राइट, जो खुद एक जादूगर बन जाता है। ऑप्शन ए है रॉबिन, ऑप्शन बी वैगनर, ऑप्शन सी वाइल्डस और ऑप्शन डी कार्नेलियस। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैगनर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, वैगनर। Who convinced the fastest to sign the contract? Who convinced the fastest to sign the contract with devil? With devil यानी कि फास्टस के शैतान के साथ, फास्टन के शैतान के साथ कन्विंस करने के लिए यानी कि मनाने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए Who convinced Faustus to sign the contract with the devils? यानी कि फास्टस को शैतान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन मनाता है? ऑप्शन ए मेफिस्टोफेलस, ऑप्शन बी वेल्डस एंड कार्नेलियस, ऑप्शन डी द गुड एंजल्स, ऑप्शन डी द एविल एंजल्स। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेल्डस एंड कार्नेलियस। यानी कि जो वेल्डस एंड कार्नियस हैं यही फास्टस को शैतान के साथ अनुबंध बनाने पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ स्कॉलर हु ट्राई टू डिस्यूड्स फास्टस फ्रॉम हिज पैक्ट विथ हिज डेविल? यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, विद्वानों या स्कॉलर के उस समूह का क्या नाम है? हु ट्राई द डिस्यूड्स फास्टस फ्रॉम हिज पैक्ट विद द डेविल्स, जो फास्टस को शैतान के साथ उसके समझौते से रोकने की कोशिश करते हैं, उस स्कॉलर के ग्रुप का क्या नाम है? ऑप्शन ए द स्कॉलर्स ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी द स्कॉलर ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी द स्कॉलर ऑफ विटनबर्ग, ऑप्शन डी द स्कॉलर ऑफ कैम्ब्रिज। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द स्कॉलर ऑफ विटनबर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू वार्न फास्टस ऑफ द consequence of his pact with the devils? As pact with the devils, who is the first person to warn फास्टस, यानी कि फास्टस को शैतान के साथ उसके समझौते के परिणामों के बारे में, पैक्ट विद द डेविल्स कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणामों के बारे में चेतावनी देने वाला पहला व्यक्ति कौन सा होता है? पहला व्यक्ति कौन होता है पैक्ट विद द डेविल्स, डेविल के साथ कौन व्यक्ति होता है? ऑप्शन ए है पोप, ऑप्शन बी है वेल्डस एंड कार्नेलियस, ऑप्शन सी है गुड एंजल्स, ऑप्शन डी है ओल्ड मैन। तो जो उनके कॉन्सिक्वेंस करता है फास्टस को शैतान के साथ उसके समझौते के परिणामों की चेतावनी देने के लिए, तो वो अच्छा व्यक्ति होता है गुड एंजल्स, एक अच्छा एंजल्स होता है, एक अच्छा देवदूत होता है जो फास्टस को यह समझाता है कि ये शैतान के साथ अच्छा नहीं रहेगा, यह चेतावनी देता है जो गुड एंजल्स होता है, मतलब एक अच्छा देवदूत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड एंजल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेविल्स हु अपीयर एज ए फ्रांसिकन फायर? फ्रांसिकन फायर मतलब भिक्षु, फ्रांसिकन भिक्षु। तो व्हाट इज द नेम ऑफ डेविल्स, उस डेविल्स का क्या नाम है, उस राक्षस का क्या नाम है जो फ्रांसिकन भिक्षु के
रूप में प्रकट होता है। एज फ्रांसिकन फ्रायर अपीयर होता है। ऑप्शन ए मेफिस्टोफेलस, ऑप्शन बी बेल्जेबब, ऑप्शन सी बेलियाल, ऑप्शन डी एस्मोडियस। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जेबब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस फाइनल सीन। यानी कि नाटक यानी कि प्ले के अंतिम दृश्य का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइनल सीन्स। प्ले के फाइनल सीन कौन सी हैं। ऑप्शन ए द लास्ट कंज्यूरिंग, ऑप्शन बी द लास्ट टेम्पटेशन, ऑप्शन सी द लास्ट जजमेंट, ऑप्शन डी द लास्ट सपर। तो इसका जो लास्ट सीन है वो है लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट इनके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट जजमेंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फास्टस रिफर एज टू हिज द चीफेस्ट ब्लिस। चीफेस्ट ब्लिस, हु डज फास्टस रिफर टू एज चीफेस्ट ब्लिस। यानी फास्टस किसे अपना मुख्य आनंद चीफेस्ट ब्लिस चूज करता है, रिफ़र करता है। हु डज फास्टस रिफ़र टू एज चीफेस्ट ब्लिस, मुख्य आनंद कहता है, रिफ़र करता है। ऑप्शन ए गॉड, ऑप्शन बी मेफिस्टोफेलस, ऑप्शन सी लूसीफर, ऑप्शन डी हेलेन ऑफ ट्रॉय। दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हेलेन ऑफ ट्रॉय। हेलेन ऑफ ट्रॉय राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फास्टस फाइनल स्पीच इन विच ही लैमेंट इन हिज द डिसीजंस टू मेक द डील विथ डेविल्स। यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ फास्टस फाइनल स्पीच, फास्टस की अंतिम स्पीच का क्या नाम है। इन विच ही लैमेंट्स हिज डिसीजन टू मेक ए डील विद द डेविल्स, जिसमें वह शैतान के साथ सौदा करने के अपने फैसले पर अफसोस करता है। इन विच ही लैमेंट्स इन हिज डिसीजन, जो अपने डिसीजन पर अफसोस करता है। मेक ए डील विद द डेविल्स, डेविल के साथ एक डील करने पर वो अफसोस करता है। तो उस स्पीच को क्या नाम है, उस स्पीच का क्या नाम है। ऑप्शन ए द लास्ट टेम्पटेशन, ऑप्शन बी द लास्ट कन्फेशन, ऑप्शन सी द लास्ट सोलिलोक्यू, ऑप्शन डी द लास्ट आवर। दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी द लास्ट कन्फेशन। लास्ट कन्फेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट कन्फेशन करता है, यही उसके डेविल के फैसले पर, जो डेविल के साथ फैसला लेता है उसे अफसोस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फास्टेस्ट डेविल इंस्पायर्ड प्ले। व्हाट इज द नेम ऑफ द फास्टेस्ट डेविल इंस्पायर्ड प्ले। यानी कि फास्टस के शैतान प्रेरित नाटक, यानी कि जो डेविल इंस्पायर्ड प्ले है, इस डेविल इंस्पायर्ड प्ले का क्या नाम है। डेविल इंस्पायर्ड प्ले का क्या नाम है, जो फास्टस का डेविल इंस्पायर्ड प्ले है, यानी कि शैतानिक प्रेरित नाटक का क्या नाम है। ऑप्शन ए द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, ऑप्शन बी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी द स्पेनिश थ्रेजी, ऑप्शन सी द टेम्बरलाइन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस डॉक्टर फास्टस प्ले का कंप्लीट टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस। यानी कि डॉक्टर फास्टस का एक दुखद जो इतिहास होता है, यही डेविल इंस्पायर्ड प्ले माना जाता है डॉक्टर फास्टस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड मैन हु ट्राइज टू डिस्यूज फास्टस फ्रॉम हिज पैक्ट विथ डेविल। कि उस ओल्ड मैन का क्या नाम है। व्हाट इज द ओल्ड मैन ऑफ द प्ले ट्राइज टू डिस्यूज द फास्टस फ्रॉम हिज पैक्ट विथ डेविल्स। उस बूढ़े व्यक्ति का क्या नाम है जो फास्टस को शैतान के साथ समझौते करने के लिए कोशिश करता है। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसको, जो डॉक्टर फास्टस प्ले को इस शैतान के साथ समझौते करने पर उसे
समझौते पर रोकने की कोशिश करता है, तो उसमें गुड एंजल्स ऑप्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है गुड एंजल्स नहीं, गुड एंजल्स और ओल्ड मैन दोनों हैं। तो आई मीन यहाँ पर गुड एंजल्स यानी कि द पोप ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी वेल्डस एंड कार्नेलियस, ऑप्शन सी द गुड एंजल्स, ऑप्शन डी द ओल्ड मैन। तो यहाँ ओल्ड मैन के लिए पूछा गया है, उसमें ओल्ड मैन ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पर दोनों आंसर हो सकते हैं, द गुड एंजल्स एंड द ओल्ड मैन, जो कि हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नाइट हु वाज द फास्टेस्ट टू कंज्यूर ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नाइट, उस सूरवीर का क्या नाम है जिसे फास्टस के सिकंदर महान को मंत्रमुग्ध करने के लिए कहा है। ऑप्शन ए सर जॉन, ऑप्शन बी सर वाल्टर, ऑप्शन सी सर थॉमस, ऑप्शन डी सर रोजर। तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर थॉमस। सर थॉमस एक वॉरियर हैं, एक सूरवीर हैं, एक योद्धा हैं, जिसने फास्टस को सिकंदर महान को मंत्रमुग्ध करने के लिए जिसने फास्टस से सिकंदर महान को मंत्रमुग्ध करने के लिए कहा था, यानी कि हु आस्क्ड फास्टस टू कंज्यूर द अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने फास्टस से सिकंदर महान को मंत्रमुग्ध करने के लिए कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सर थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट द फास्टस प्ले टू समन ऑफ द मेफिस्टोफेल्स। यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, उस यंत्र का क्या नाम है, और दैट फास्टस प्ले टू समन द मेफिस्टोफेल्स, जिसे फास्टस मेफिस्टोफेल्स के बुलाने के लिए बजाता है, क्या है, अ फ्लूट, अ हार्प, अ ड्रम, अ ल्यूट। दैट इज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ ल्यूट। वह एक ल्यूट को बजाता है मेफिस्टोफेल्स को बुलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्परर हु विजिट्स फास्टस। व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्परर हु विजिट द फास्टस, यानी कि उस सम्राट का क्या नाम है, उस एम्परर का क्या नाम है जो विद्वान के रूप में व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्परर हु विजिट फास्टस, उस सम्राट का क्या नाम है जो फास्टस से मिलने आया था, हु विजिट फास्टस। ऑप्शन ए है, ए होली रोमन एम्परर, ऑप्शन बी द फ्रेंच एम्परर, ऑप्शन सी द इंग्लिश किंग, ऑप्शन डी द स्पेनिश किंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द होली रोमन एम्परर। जो होली रोमन एम्परर था, सम्राट, वो फास्टस से मिलने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेविल्स हु अपीयर एज ए स्कॉलर। उस डेविल्स का क्या नाम है जो विद्वान के रूप में प्रकट होता है। ऑप्शन ए मेफिस्टोफेलस, ऑप्शन बी बेल्जेबब, ऑप्शन सी बेलियाल, ऑप्शन सी एस्मोडियस। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेफिस्टोफेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाउन हु वर्क्स फॉर रॉबिन। उस क्लाउन का क्या नाम है, हु वर्क्स फॉर रॉबिन, जो रॉबिन के लिए काम करता है, यानी कि क्लाउन्स मतलब जोकर। तो ऑप्शन ए है रॉल्फ, ऑप्शन बी है टॉम, ऑप्शन सी है डिक, ऑप्शन सी है डिक, ऑप्शन डी है विल। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ एक क्लाउन है जो रॉबिन के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज फास्टस हैव टू लिव आफ्टर मेकिंग हिज डील विथ द डेविल्स। यानी कि शैतान के साथ सौदा करने के बाद फास्टस को कितने समय तक जीवित रहना होगा। हाउ लॉन्ग डज फास्टस हैव टू लाइव टू आफ्टर मेकिंग हिज डील विथ डेविल। डेविल के साथ डील करने के बाद
डेविल के साथ डील करने के बाद, यानी कि राक्षस के साथ सौदा करने के बाद, हाउ लॉन्ग डज फास्टस हैव लाइव, तो लाइव फास्टस को कितने समय तक जीवित रहना पड़ेगा। ऑप्शन ए है 12 ईयर, ऑप्शन बी है 20 ईयर्स, ऑप्शन सी है 24 ईयर्स, ऑप्शन डी है 30 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 24 ईयर्स। शैतान के साथ डील करने के बाद फास्टस को 24 ईयर्स तक जीवित रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन वेयर द फर्स्ट समन टू मेफिस्टोफेल्स, यानी कि उस स्थान का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन, उस लोकेशन का क्या नाम है, उस स्थान का क्या नाम है। वेयर द फर्स्ट समन टू मेफिस्टोफेल्स, जहाँ फास्टस ने सबसे पहले मेफिस्टोफेल्स को बुलाया था। ऑप्शन ए है ए चर्च, ऑप्शन बी ए ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान, ऑप्शन सी ए लाइब्रेरी एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी ए टावर्न यानी कि एक शराब खाना। तो उसको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए ग्रेव यार्ड, यानी कि ये ग्रेव यार्ड ये वही जगह है वेयर द फास्टस समन टू मेफिस्टोफेल्स, यानी कि जहाँ पर फास्टस ने सबसे पहले मेफिस्टोफेल्स के लिए बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डज फास्टस ब्लेम फॉर हिज डाउनफॉल, हु डज फास्टस ब्लेम फॉर हिज डाउनफॉल, फास्टस अपने पतन के लिए किसे दोषी मानता है, यानी कि डाउनफॉल के लिए फास्टस किसे दोषी मानता है। ऑप्शन ए मेफिस्टोफेल्स, ऑप्शन बी लूसीफर, ऑप्शन सी गॉड, ऑप्शन डी हिमसेल्फ, यानी कि वो किसे दोषी मानता है, मेफिस्टोफेल्स को, लूसीफर को, गॉड यानी भगवान को, हिमसेल्फ यानी खुद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्टस डाउनफॉल के लिए वो खुद को ही दोषी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग फास्टस हैव टू एंजॉय हिज अनलिमिटेड नॉलेज एंड प्लेजर, हाउ डज लॉन्ग फास्टस हैव टू एंजॉय, फास्टस को कब तक अपने असीमित ज्ञान यानी कि अनलिमिटेड नॉलेज एंड प्लेजर असीमित ज्ञान और आनंद का आनंद लेना होगा। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी 20 ईयर्स, ऑप्शन डी 24 ईयर्स। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 ईयर्स। 24 ईयर्स आफ्टर को अपने असीमित ज्ञान और आनंद, अपने असीमित ज्ञान का आनंद लेना होगा। तो इन्जॉय हिज अनलिमिटेड नॉलेज एंड प्लेजर, यानी कि अपने असीमित ज्ञान और खुशी का आनंद लेना होगा डॉक्टर फास्टस को 24 ईयर तक। हु इज़ द फास्टस लॉयल सर्वेंट फ्रेंड इन द प्ले, हु इज़ द फास्टस लॉयल सर्वेंट एंड फ्रेंड इन द प्ले, यानी कि नाटक में फास्टस का जो वफादार नौकर और दोस्त कौन है। लॉयल सर्वेंट एंड फ्रेंड्स इन द प्ले, इस प्ले में डॉक्टर फास्टस का लॉयल सर्वेंट यानी कि वफादार नौकर और दोस्त कौन हैं। ऑप्शन ए वैगनर, ऑप्शन बी मेफिस्टोफेलस, ऑप्शन सी लूसीफर, ऑप्शन डी बेल्जीबब। दैट इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वैगनर ही है जो डॉक्टर फास्टस का लॉयल सर्वेंट एंड एक फ्रेंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्टस लवर इन द प्ले, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फास्टस लवर इन द प्ले, इस प्ले में नाटक में फास्टस के प्रेमी का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्टस लवर, फास्टस के लवर का क्या नाम है। ऑप्शन ए हेलेन, ऑप्शन बी एलिजाबेथ, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी मार्गरेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलेन। हेलेन इज अ राइट आंसर। हु इज़ द फास्टस लवर इन द प्ले, जो इस प्ले में फास्टस की लवर है हेलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्ले व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फास्टस सर्वेंट हु कॉन्स्टेंटली सीकिंग टू लर्न मैजिक,
यानी कि नाटक में फास्टस के उस नौकर का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फास्टस सर्वेंट, फास्टस के सर्वेंट का क्या नाम है। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूटिव सीकिंग टू लर्न मैजिक, जो लगातार जादू सीखना चाहता है। ऑप्शन ए रॉबिन, ऑप्शन बी डिक, ऑप्शन सी रॉल्फ, ऑप्शन डी वैगनर। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैगनर ही है। वैगनर सर्वेंट है फास्टस का, जो लगातार जादू सीखना चाहता है, मैजिक सीखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जेनर ऑफ द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड द डेथ ऑफ फास्टस। इसका जेनर क्या है। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ फास्टस, डॉक्टर फास्टस के जीवन और मृत्यु का जो दुखद इतिहास है। इस प्ले के जेनर क्या है। कॉमेडी है, ट्रेजी है, रोमांस है, ड्रामा है। तो इसका जो राइट आंसर है यह एक ट्रेजी है, क्योंकि ये नाम से ही पता चलता है कि द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ, दुखद ऐतिहासिक जीवन, डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। तो इसका जेनर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेजिडी। यह एक ट्रेजिडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्ले व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ स्कॉलर हु ट्राई टू डिस्यूट्स द फास्टस फ्रॉम द परस्यूट ऑफ मैजिक। यानी कि इस प्ले में, इन द प्ले में व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के उस ग्रुप का क्या नाम है, यानी कि विद्वानों के समूह का क्या नाम है। हु ट्राई टू डिस्यूट द फास्टस फ्रॉम हिज द परस्यूट ऑफ म्यूजिक, जो फास्टस को जादू की खोज से रोकने की कोशिश करते हैं। हु ट्राई टू डिस्यूट टू फास्टस, जो फास्टस को रोकने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम हिज परस्यूट ऑफ म्यूजिक, जादू की खोज से रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए है द लर्नर काउंसिल, ऑप्शन बी है द वाइस एल्डर्स, ऑप्शन सी है द ऑक्सफोर्ड फैकल्टी, ऑप्शन डी है द कैम्ब्रिज डॉक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैम्ब्रिज डॉक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैम्ब्रिज डॉक्टर्स ही विद्वानों का वह ग्रुप है जो फास्टस को जादू की खोज से रोकने की कोशिश करते हैं। जो फास्टस को जादू की खोज करने के लिए रोकते हैं, यह डॉक्टरों का एक ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्ले। इस प्ले की थीम क्या है। जो डॉक्टर फास्टस प्ले हैं, इस प्ले की थीम क्या है। इस चैप्टर को समझने के लिए पूरे थीम की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे प्ले की थीम पूछा गया है। इस प्ले की थीम क्या है। ऑप्शन ए है द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव एम्बिशन, अत्यधिक महत्वाकांक्षा। द डेंजर ऑफ एक्सेसिव एम्बिशन, अत्यधिक महत्वाकांक्षा का खतरा, यानी कि एक्सेसिव एम्बिशन का डेंजरस, अत्यधिक महत्वाकांक्षा के खतरे। ऑप्शन बी है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल्स, अच्छाई और बुराई के बीच। ऑप्शन बी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल्स, यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। ऑप्शन सी है द सर्च ऑफ नॉलेज एंड पावर, ज्ञान और शक्ति की खोज। तो यहाँ पे जो इस प्ले की थीम है, यह जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, दैट इज़ राइट आंसर। यानी कि इसका जो इस प्ले की जो थीम है, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी कि अत्यधिक द डेंजर ऑफ एक्सेसिव एम्बिशन, अत्यधिक महत्वाकांक्षा के खतरे, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड डेविल्स, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, द सर्च ऑफ नॉलेज एंड पावर, ज्ञान और शक्ति की खोज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वुमेन्स फास्टस सेड्यूस विद द मैजिक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वुमेन्स, उस महिला का क्या नाम है। होम फास्टस सेड्यूस विद द मैजिक, जिसे फास्टस अपने जादू से लुभाता है। ऑप्शन ए मार्गरेट, ऑप्शन बी एलिजाबेथ, ऑप्शन सी हेलेन, ऑप्शन डी मैरी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेलेन। हेलेन ही जो इसका करेक्ट आंसर है। हेलेन ही वह महिला है जिसे फास्टस अपने जादू से लुभाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स हु इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉलेज होम फास्टेस्ट समन विद द मैजिक। व्हाट इज द नेम ऑफ कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का क्या नाम है। हु इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉलेज, हु इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉलेज जो ज्ञान का प्रतीक है। एंड होम फास्टस समन विद द हिज मैजिक जिसे फास्टस अपने जादू से बुलाता है। ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सोक्रेट्स, ऑप्शन डी होमर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्ले व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग पुर्तगाल। यानी कि इन द प्ले नाटक में व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का क्या नाम है। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग ऑफ पुर्तगाल जो पुर्तगाल के राजा का प्रतिनिधि है। ऑप्शन ए द किंग ऑफ द किंग्स एम्बेसडर, ऑप्शन बी द प्रिंस, ऑप्शन सी द ड्यूक, ऑप्शन डी द बायरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द किंग्स ऑफ एम्बेसडर। यानी कि राजा का जो राजदूत है, किंग्स एम्बेसडर जो राजा का राजदूत है वह एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग ऑफ पुर्तगाल हैं, वो जो पुर्तगाल के राजा का प्रतिनिधि है। यहाँ से हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस।